अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, मेरे सामने कुछ चीज़ें आईं जिससे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान टेररिस्ट क्रिएट करता रहता है और तालिबान से इनके झगड़े की मेन वजह यह है कि अब तालिबान कश्मीर में या अफ़गानी या पाकिस्तानी पश्तून अब पाकिस्तान की आर्मी की कश्मीर में प्रॉक्सी वार का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ये किताब में से मुझे ये मिला है कि नसरुल्लाह मंजूर लंगियाल हरकतुल जिहादुल इस्लामी कश्मीर में आया, चीफ था हरकतुल जिहादुल इस्लामी का। कश्मीर में 1992 में आया, वो 1993 में पकड़ा गया। तो उसने ये बताया कि कश्मीरी हैं ना, वो झूठे हैं, बेकार फाइटर हैं और इनके अंदर बहुत कमज़ोरियाँ हैं। कश्मीर में मिलिटेंसी कामयाब नहीं हो सकती। इसने बताया कि हमारे 80 मिलिटेंट्स हैं जो कि सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। वो आप देखें 93 में ये बता रहा है कि सारे के सारे फॉरेनर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गान वार के बाद जब अफ़गान वार से फारिग हुआ तो वो सारे टेररिस्ट जो पाकिस्तान ने पाले थे वो फारिग हो गए। वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इसने कहा कि हमारे पास हाईली सोफिस्टिकेटेड हथियार थे, हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस थे, ताकि हम पाकिस्तान में अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट में रह सकें। हमारा मकसद था वहाबी इस्लाम को यहाँ फैलाना। उसके मुताबिक हरकतुल जिहादुल इस्लामी का मकसद यहाँ पे सारे इस्लामिक जो सिस्टम थे, क्योंकि कश्मीर में सूफीज़म और बरेलवी ज़्यादा था, उसको ख़त्म करके यहाँ वहाबी इस्लाम फैलाना था। एक और अफ़गान नेशनल था, हरकतुल अंसार का कमांडर शेख जमालुद्दीन। इसने भी जब ये गिरफ़्तार हुआ तो भारत की फोर्सेस को इसने बताया कि कश्मीरी बेकार फाइटर हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, इधर देखते हैं इधर फायर करते हैं और बंदूक की आवाज़ से भी डर जाते हैं। इसने कहा हमारा मकसद यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने हमें ये जहन में डाल के भेजा था कि यहाँ पे खिलाफत कायम करनी है, और ये खिलाफत कश्मीर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान और इर्द गिर्द के दूसरे इलाकों को मिला के यहाँ पे एक वहाबी खिलाफत कायम करनी है। अब अजीज़ दोस्तों, ये देखें, ये कुछ आंकड़े हैं कि 1997 के पहले 6 महीने में 108 मिलिटेंट, फॉरेन मिलिटेंट मारे गए कश्मीर में, जबकि इससे पहले 6 साल में 108 फॉरेन मिलिटेंट गिरफ्तार हुए, जबकि इससे पहले 6 साल में 106 गिरफ्तार हुए थे। और ये जो 6 महीने में जो 108 गिरफ्तार हुए थे, इसमें 43 पाकिस्तानी थे, 27 पीओके के रेसिडेंट्स थे और 24 बंगाली थे, बांग्लादेशी थे, सॉरी बंगाली नहीं बांग्लादेशी थे। अजीज़ दोस्तों, 95 का जो फिगर है ना, उसमें 93 गिरफ्तार हुए थे, 79 पीओके के थे, 11 अफगानिस्तान के थे। अब आगे देखें, 6 साल में 91 से 95 तक 241 फॉरेन मिलिटेंट कश्मीर में मारे गए थे। 1996 में 213 मारे गए। टोटल 564 जो इन 6 सालों में फॉरेन मिलिटेंट कश्मीर में मारे गए थे, उसमें 198 पाकिस्तानी थे, 178 अफगानी थे, 21 पीओके के थे, 5 सूडानीज थे, 4 बंगाली थे, 2 तुर्क थे, 1 चेचनिया का था और 154 बाकी दुनिया के लोग थे। अब आप मुझे ये बताएं कि 1998 तक 1078 फॉरेनर्स कश्मीर में मारे जाते हैं, जिसमें से 400 पाकिस्तानी थे, 190 अफगानी थे, 5 सूडानी थे, 45 पीओके के थे और 135 दूसरे कंट्रीज़ के थे। अजीज़ दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ना
कि तालिबान से झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही थी कि पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान और अफ़गान अब वापस कश्मीर में जाएं और मिलिटेंसी करें, टेररिज्म करें, लेकिन अफ़गानी और पाकिस्तानी पश्तून अब इंटरेस्टेड नहीं है। और पीओके में पाकिस्तान की एक जो इंडस्ट्री चलती रही है वो हमारे सामने है, और अब चेंज, परिवर्तन, ये आपको मेजर गौरव आर्या बताएंगे। पाकिस्तानी हमारे टाइम पे बड़ा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि भाई अगर हमें तुम्हारे ऊपर गोली चलानी है ना, इंडियंस के ऊपर गोली चलानी है, इंडियन आर्मी के ऊपर, तो कहते हैं हमें इस्लामाबाद फ़ोन नहीं करना पड़ता, हम यहीं पे फैसला करके यहीं पे ठोक देंगे तुम्हें अगर हमारी गोली का जवाब देना है तो तुम पहले दिल्ली फ़ोन करोगे। मजाक उड़ाते थे हमारा। 3 साल पहले मैं तंगधार गया, कश्मीर में एक जगह तंगधार, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहाँ पे असम रेजिमेंट की एक यूनिट थी, 2 असम। तो एक MMG पे एक NCO था। तो मैंने उसको पूछा कि आप जवाब कैसे देते हैं फायर का, किस तरीके से फायरिंग होती है, क्या है, अब आपका प्रोटोकॉल क्या है? हमारे टाइम पे तो प्रोटोकॉल अलग था। उसने पता क्या करा, कह रहा साहब ध्यान से देखिएगा। उसने मेरे सामने MMG कॉक करी और उसने पाकिस्तानी पोस्ट की तरफ 50 राउंड ठोक दी। कहता साहब हम ऐसे फायर करते हैं। अब आपने देखा। अब अजीज दोस्तों, यहाँ पे हम अमेरिका का किरदार अदा देखें कि अमेरिका भारत का कभी भी दोस्त नहीं रहा। आज भी अमेरिका भारत को अपने साथ मिलाने की कोशिश में होता है, इसलिए होता है कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। भारत एक यूनिवर्सल पावर बन चुका है और बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है। भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल, एजुकेशनल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। भारत की मिलिट्री इज़ गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। फिर अमेरिका ने जिस तरह चाइना को 90s और 2000s में जो खुला हाथ दिया, जिसकी वजह से चाइना एक जायंट बन गया और आज अमेरिका की इकोनॉमी को क्रॉस कर रहा है चाइना, तो अब उस चाइना को कंटेन करने के लिए भारत की तरफ अमेरिका देख रहा है। लेकिन जो गलती अमेरिका ने चाइना के साथ की ना, कि उसने चाइना को खुला हाथ दिया, वो गलती यहाँ पे नहीं कर रहा। वो भारत के लिए अड़चने पैदा कर रहा है। 90s और 2000s में चाइना को खुल्लम खुल्ला छूट दी गई थी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, मुख्तलिफ चीज़ों में, और जिसकी वजह से सहूलतें दी गई यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जिसका ये नतीजा निकला कि चाइना की स्मॉल इंडस्ट्री पूरी दुनिया पे छा गई। और आज आप नतीजा देख रहे हैं। अब वो भारत के लिए तो अड़चने पैदा कर रहे हैं। अमेरिका की डीप स्टेट जो है वो ऊपर ऊपर तो बाइडेन और ये अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं, नीचे नीचे डीप स्टेट भारत को कंट्रोल करने के कोई मौके छोड़ती नहीं है। अजीज दोस्तों, 98 में भारत ने एटमिक धमाके किए। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत की सारी एड बंद कर दी और बिलियंस ऑफ डॉलर की जो एड, मिलिट्री एड, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब बंद कर दी। खाली 142 मिलियन डॉलर की थोड़ी सी एड जारी रखी थी और दूसरे कंट्रीज़ को मजबूर किया कि भारत में इन्वेस्टमेंट, लोन सब बंद करे। तो जापान भारत का सबसे बड़ा सपोर्टर था। जापान ने अपनी सारी वो बंद कर दी और 1.3 बिलियन डॉलर की जो लोन भारत को दी थी उसको भी री एग्जामिन करने लगा। और जापान ने सारे प्लान्स बंद कर दिए। इवन जापान एक एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक फोरम ऑफ डोनर ऑर्गेनाइज करने वाला था, जिसमें उम्मीद थी कि भारत को 7 बिलियन डॉलर मिलेंगे, वो भी जापान ने कैंसिल कर दी। अमेरिका के उस वक्त US एम्बेसडर रिचर्ड का सेलेस्ट, वो हवाई से इंडिया के सफ़र पर रवाना होने वाला था, उसको अमेरिका ने रोक दिया और अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिए। और उसमें उस वक्त रशिया जो नया नया आज़ाद हुआ था या सोवियत यूनियन के बाद, उसमें अमेरिकन एजेंट बोरिस येल्सिन था। बोरिस येल्सिन पहला सदर बना सोवियत यूनियन के बाद के रशिया में। वो सबको पता था कि अमेरिकन एजेंट था। रशिया, सोवियत यूनियन को तोड़ने में मिखाइल गोर्बाचोव, येल्सिन जैसे लोगों का किरदार था।
और उसी येल्सिन का फिर ये जो वाइस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बना और फिर उसने एक तब्दीली लाए। तो इवन बोरिस येल्सिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट था, उसने भी भारत के ऊपर तनकीद की। उस वक्त सिर्फ एक देश था जो भारत के साथ खड़ा था, वो था फ्रांस। फ्रांस ने उस वक्त भारत के साथ खड़ा था, वरना रशिया ने अमेरिका ने तो ये तक किया था कि वाजपेयी साहब ने लेटर लिखा था अमेरिका को कि चाइना की गवर्नमेंट से हमें बहुत ज़्यादा ख़तरे हैं, इसलिए हमने ये एटमिक धमाके किए हैं। तो वो लेटर भी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना को भेज दिया, मुखबरी कर दी। तो ये है कि 20-25 साल लगे हैं, अब जाके चीज़ें थोड़ा नॉर्मलाइज हुई हैं अमेरिका के साथ। वो भी ख़ास तौर पे ट्रंप और मोदी जी की पार्टनरशिप में अमेरिका काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा था, लेकिन फिर बाइडन ने आके मामलात को ख़राब किया है। अज़ीज़ दोस्तों, भारत का अफ़गानिस्तान के साथ मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान की एक्सट्रीमिस्ट सरकार है, उसके आने से पहले ही माइनॉरिटीज़ का सफाया हो चुका था, और तालिबान के आने के बाद सिखों को और हिंदुओं को ऐसे बचे ही नहीं थे, और जो थोड़े बहुत बचे थे वो भी डर के भागे थे, उनके ऊपर कोई एट्रोसिटीज़ नहीं हुई थी। तालिबान का इस पिछले तकरीबन 3 साल से जब ये पावर में आए हैं, उन्होंने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखे हैं। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट के तौर पे ये है कि अफ़गानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने जितनी प्राइवेट लैंड हिंदुओं और सिखों की थी, उनको इजाज़त दी है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ वापस ले सकते हैं, और हम उनको सिक्योरिटी देंगे, वो अपनी ज़मीनें वापस ले सकते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है माइनॉरिटीज़ को उस मुल्क में वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये अज़ीज़ दोस्तों चेंजेस हैं जो कि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। मैंने आपको जो चीज़ें बताई, वो ज़रूरी होता है कि आप हिस्ट्री को नज़र में रखें कि आपके साथ कब क्या हुआ। यही अफ़गान सैकड़ों वहाँ पे लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे, टेररिज्म कर रहे थे पाकिस्तानी, आज उसको रोक दिया गया है, इसलिए कि भारत की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है और स्ट्रांगली चीज़ों को कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं। इसलिए अज़ीज़ दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि आपके सामने कुछ आंकड़े करेक्शन के लिए सामने रखूं। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।